18 नंबर हम एक चैप्टर में दिए, 18 नंबर का आंसर करना। कह रहा है क्रिकेटर ने कुछ मैचों में 24.85 रन प्रति विकेट के दर से गेंदबाजी किया, उसके बाद अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया। इस तरह सभी मैच मिलाकर उसका औसत 0.85 से कम हो गया। पूरे मैच में वह कितना विकेट लिया है, तो कुल कितना विकेट पूरे मैच में लिया है, इसका मान निकालना। ये है हम लोग का अच्छा सवाल जो गेंदबाज से है, किससे है, गेंदबाज से सवाल। और इसमें लगाइए एलिगेशन, इसमें क्या लगा देना है, एलिगेशन। एलिगेशन लगाइए, तो हिंट के लिए एलिगेशन है, सबका सही आंसर होना है एलिगेशन। में 24.85 रन प्रति विकेट के दर से गेंदबाजी किया है। एलिगेशन लगाने भी आना चाहिए। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन। एक है अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच से पहले, और अंतिम मैच से पहले जो औसत है वो 24.85 रन प्रति विकेट। और एक है अंतिम मैच, अंतिम मैच, अंतिम मैच में एवरेज निकालेंगे तो आपको पता है कि अंतिम मैच का जब औसत होगा तो एक क्रिकेट बल्लेबाज गेंदबाज का औसत कुल रन बटे कुल पारी, तो कुल रन बनाया है 52, 52 रन दे करके अंतिम मैच में 5 विकेट लिया है। 52 रन पिटवाया और अंतिम मैच में 5 विकेट लिया, 5 विकेट लिया 52 रन पर। कितना रन पर, 52 पर। तो 52 रन पिटवाया और 5 विकेट हासिल कर लिया, तो 5 विकेट 52 रन दे करके, तो 52 रन ऊपर हो गया और 5 विकेट नीचे हो गया। कितना हो गया कहिएगा, 10.4, 10.4, 10.4। तो अंतिम मैच में जो औसत है 10.4 है, 10.4 रन प्रति विकेट। चलिए दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए हैं, तब औसत रन है जो औसत में 0.8 से कम हो गया, तो 0.8 से कम हो गया औसत, 0.8 से कम हो गया। चौबीस 24.85, इसमें से घटा देना है 0.8, कितना हो गया कहिएगा कि 24। कितना हुआ, 24 हो गया, 24 हो गया, 24। ये 24 समझ में आया, सब लोग मिलकर के यस लिखिए, और नहीं समझ में आया नो, यस या नो में जवाब करें। 24 समझ में आया यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना, समझ में आ गया यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो, कोना कोने में नहीं लिखे सर, कोना में लिख दिया कि 24 डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और 10.4 डायरेक्ट लिखेंगे समझ में नहीं आएगा। बाद में रिवाइज भी करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि 10.4 कैसे आया और 24 कैसे आया। सर बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें सर? देख कैसे, मेंस की तो यहाँ खुद तैयारी होती है, यहाँ से बीपीएससी के बैच लिए होंगे तो वहाँ भी मेंस का चलेगा, नहीं तो स्पेशल मेंस होगा तो उसका मेंस का बैच ले लीजिए। नहीं, फिर से समझ, कुछ मैच का मतलब अंतिम मैच से पहले 24.85 और 5 विकेट लिया, 12 अंतिम मैच में 52 रन दिया, 5 विकेट लिया, तो एवरेज हो गया 10.4, टोटल 24.85 था, 0.85 घटिया 24। अब अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन, बीच वाला वैल्यू 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, घटा दीजिए। 24 में से 10.4 चला गया तो ये हो गया 13.6, और यहाँ हो गया 0.85। अच्छा, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के लिए 2 को 0 1 0 चुका दिए। अब काट देंगे, दशमलव से दशमलव समाप्त हो गया, 17 से कट गया 80 बार में, और 17 से कट गया 5 बार, और 5 से कट गया 16 बार, तो 16 रेशियो 1 हो। अंतिम मैच में अनुपात में 1 है, अंतिम मैच अनुपात में 1, लेकिन अंतिम मैच में कितना विकेट लिया है, 5 विकेट। तो अंतिम मैच 1 का मान दे रखा है, अंतिम मैच में अनुपात में 1 विकेट, लेकिन अंतिम मैच में लिया है 5 विकेट। 1 बराबर 5 विकेट है, तो 16 बराबर कितना हो गया, 80 विकेट। 16 में 5 से गुना कर दिए, 80 विकेट आया। 1 का मान 5 विकेट क्वेश्चन में दिया है कि अंतिम मैच में 5 विकेट लिया, लेकिन अंतिम मैच अनुपात में 1 है, 1 बराबर 5 विकेट है, तो 16 बराबर 16 में 5 से गुना कर दिए तो 80 विकेट हो गया। कुल विकेट हमें निकालना है, तो हम टोटल विकेट निकाल देंगे कि कुल विकेट कितना हो गया। तो कुल विकेट शुरू में लिया 80 और अंतिम मैच में ले लिया 5, 16 प्लस 88 प्लस 5 कितना हो गया, 85 विकेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबा बजरंगबली की जय। क्लियर। 18 के बाद 19 नंबर सेम सवाल है, जो 18 है वैसा ही 19 है, और 19 नंबर सवाल को आंसर करिए। 19 नंबर सवालों को आप आंसर करिए, करिए आंसर। नो वॉइस पहले लिख दीजिए, अंतिम मैच से पहले,
अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच में अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच में। सर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए सर, किसमें क्या, किस लिए बताइए, क्या हेल्प चाहिए? हेल्प पहले बताइएगा तो ना, सिर्फ हेल्प के लिए ना, हेल्प क्या चाहिए? 12.4 रन है इसका औसत, तो 12.4 हो गया। अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिया। अंतिम मैच में वो किसी अंतिम मैच जो खेला वो 26 रन देकर के 5 विकेट लिया, तो अंतिम मैच में जब हम एवरेज निकालेंगे तो 26 रन ऊपर और 5 विकेट से भाग कर देंगे, तो ये हो गया कितना, कहिएगा कि 5.2 तो ये हो गया 5.2 अंतिम मैच में। अब इन दोनों को मिला दिया गया है, जैसा ही दोनों को हम मिला दिए हैं तो दोनों को मिलाने के बाद अब जो औसत है 12 रन प्रति विकेट, 12 रन प्रति विकेट। अलग अलग मान, संयुक्त मान, एलिगेशन, बीच वाले मान एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। बीच वाला मान एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। नब्बे, सबका 90 है। यहाँ हम घटाएंगे तब 12 में से 5.7 घट गया, तब ये हो गया कितना, कहिएगा कि 6.8। और यहाँ हम घटा दिए तो 0.4 आया, 0.4 आया। जब इसको हम डायरेक्ट काट छाट कर देंगे तो आप कहिएगा कि 17.1 हो गया, 17.1 कहिएगा, बिल्कुल क्लियर है सर। कितना विकेट लिया है अंतिम में, 5 विकेट, तो एक का मान 5 विकेट है। एक बराबर कितना विकेट है जी, तो कहिएगा एक बराबर 5 विकेट। और यहाँ एक का मान 5 है तो 17 में 5 से गुना करेंगे, 17 में 5 से गुना करेंगे, 85 विकेट। एक बराबर 5 विकेट तो 17 में 5 से गुना कर दिए, 85 विकेट हो गया। कुल विकेट जब हम लोग निकालेंगे कि कुल कितना विकेट लिया है अंतिम मैच तक, तो पहले 85 विकेट है, पहले 85 विकेट है, 5 विकेट अंतिम मैच में भी ले लिया है, तो कुल 90 विकेट हो गया। तो 90 वाले लोग मुस्कुरा सकते हैं। कुल कितना विकेट ले चुका है, 90। तो टोटल विकेट की संख्या 90 है। विकेट की संख्या 90 है। विकेट की संख्या क्या है, 90 है। विकेट की संख्या 90। सर हेल्प कीजिएगा सर, बोलिए, बताइए ना क्या चाहिए, कैसा हेल्प चाहिए, तब हम बताएंगे ना उस तरीके से। बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री तथा मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार का तापमान 34 डिग्री था। सोमवार, गुरुवार के तापमान में 5:4 का अनुपात था। तो मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान क्या था? इसे सवाल को वेटेड एवरेज से बनाना है। कैसे बनाना है, कहिएगा कि वेटेड एवरेज से, वेटेड एवरेज से। क्लियर, आगे बढ़ें। ये कह रहा कि सर जी 999 रुपया उधार चाहिए, यही डीओ के बैच लेना। अंतिम मैच से पहले और अंतिम मैच पहचानने में दिक्कत है सर। अच्छा, जब लास्ट मैच खेला तो लास्ट हो गया, कोई भी अंतिम मैच खेल गया था अंतिम, उससे पहले खेला होगा तो अंतिम मैच से पहले जितना मैच है। एक बार सवाल को 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा। सर मेरा बीपीएससी पीटी में मेरा ईबीसी में 75 नंबर आ रहा है, क्या हमको मेंस की तैयारी, अच्छा ये वाले हेल्प वहाँ करना चाहिए। एक 999 उधार मांग रहा है एडीओ के लिए, एक बार अपना ऑफिस में आकर यहाँ संपर्क कर लेना है। यही डीओ का बैच है, हम नहीं ले पा रहे हैं अपना ऑफिस केजीएस में, तब वहाँ से कुछ हेल्प मिलेगा, हो सकता है कोई और प्रोसेस हो। बात समझ में आया? अब आराम से, यह क्या नाम है इसको, मोला, मोला जी लग जाइए, लग जाइए, मेंस में लग जाइए। गर्ल्स है, ईबीसी में है, चांस बनता है, लगिए मेंस। किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार का औसत तापमान, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यहाँ लिख दिए सोमवार। थोड़ा सवाल को छोटा हल्का कर दें, हल्का सवाल को छोटा कर दें, ज्यादा नहीं, हल्का। तो ये हल्का हो गया सवाल छोटा, हल्का हो गया सवाल छोटा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन का औसत तापमान 37 डिग्री। 3 दिन का औसत तापमान कितना है जी, 37 डिग्री। तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तथा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार का मतलब बृहस्पतिवार होता है, गुरुवार, इसका औसत तापमान कितना दे रखा है, 34 डिग्री। 3 दिन का है तो 34 में 3 से हम गुना कर देंगे, यहाँ गुना कर दिए तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 हो गया था, 111 डिग्री हो गया। और यहाँ जब गुना कर दिए तो 4 तिया 12, 9 और 1 10, 100 कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया। 100 कितना डिग्री हो गया, कहिएगा कि 2 डिग्री। अब यहाँ से हम घटाने आए, और जब घटाने आए तो मंगल से मंगल, बुध से बुध, गुरु से गुरु, और बृहस्पति, बुध से बुध, मंगल से मंगल, बुध से बुध कट गया, यहाँ सोमवार और गुरुवार हो गया, तो सोमवार माइनस के गुरुवार, और सोमवार और गुरुवार का जो डिफरेंस है, तो सोमवार गुरुवार का डिफरेंस 111 में से 102 चला गया, 111 माइनस 102, तो कितना डिग्री का हो गया, कहिएगा 9 डिग्री, 9 डिग्री का। इन दोनों का हमें रेशियो दे रखा है,
इन दोनों का रेशियो दिया है सोमवार और गुरुवार। सोमवार और गुरुवार के हमें रेशियो दिया है कि सोमवार और गुरुवार का जो रेशियो है, तो सोमवार और गुरुवार का जो रेशियो है वो 5:4 है। 5:4 है। सोमवार गुरुवार का रेशियो 5:4 है। में डिफरेंस 1 है, 1 बराबर 9 डिग्री है। आप बताइएगा कि 1 का मान जब 9 डिग्री है तब हम 5 का मान निकालेंगे, तब 5 में 9 से गुना कर देंगे तो सोमवार का मान 45 डिग्री होगा। गुरुवार का मान निकालना है तो 9 से गुना कर देंगे 36 डिग्री होगा। तो सोमवार का तापमान 45 डिग्री, गुरुवार के तापमान 36 डिग्री। हमें चाहिए मंगलवार बुधवार का औसत। अच्छा, तीनों दिन का जो औसत निकालेंगे, देख लीजिए, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ये तीनों दिन का जो योग है वो 111 है। सोमवार वाले घट गया तो मंगलवार और बुधवार हो जाए, तो मंगलवार बुधवार 111 में 45 घट गया, तो 11 में से 5 चला गया 6, 10 में से 4 चला गया 6, 66। तो एवरेज जब हम लोग निकालेंगे तो दो दिन का योग 66 है, तो 2 से भाग कर देंगे, एवरेज हो जाएगा, और एवरेज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 33। एवरेज हो जाएगा तो कितना है कहिएगा, एवरेज 33 डिग्री। एवरेज है जो कितना है, एवरेज 33 डिग्री। कितना डिग्री एवरेज है, 33 डिग्री। किस ऑप्शन में है कहिएगा, ऑप्शन नंबर डी में। डी फॉर दानवीर कर, इसका आंसर करिए। सबका सही आंसर होना, ए टू जेड जितने लोग हैं सब लोग का आंसर सही होना। कह रहा है कि यदि 12 खिलाड़ी का औसत उम्र 25 वर्ष है, यदि कप्तान की उम्र को भी औसत में शामिल किया जाए तो औसत उम्र 1 वर्ष से वृद्धि हो जाता है। कप्तान का उम्र ज्ञात करना है। चलिए, इसमें हम 3 तरीके बताएंगे, जो आपका तरीका आसान लगेगा उसी से आपको आंसर करना है। चलिए, 12 खिलाड़ी है और 12 खिलाड़ी का जो एवरेज है ना, 12 खिलाड़ी का जो एवरेज है वो कितना है जी, 25 वर्ष। तो 12 खिलाड़ी का एवरेज 25 वर्ष, 25 वर्ष। कप्तान का औसत, कप्तान को भी औसत में शामिल कर लेते हैं। तो जब कप्तान को औसत में हम कर लिए शामिल, तो कप्तान को जब औसत में हम शामिल कर लिए, कप्तान का औसत में हो गया शामिल, कप्तान औसत में आ गया, कप्तान का हम कर दिए शामिल, औसत कप्तान को कर दिए शामिल, तो ये एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। अब एवरेज में 1 की वृद्धि हो गया तो कितना वर्ष हो गया, 26 वर्ष। पहले था 25, अब हो गया 26। तब 12 खिलाड़ी का एवरेज 25 है। एक कप्तान को भी हम जोड़ दिए तो कितना हो गया कहिएगा कि 13। अब एवरेज में भी 1 वृद्धि हो गया तो एवरेज कितना हो गया कहिएगा 26। सबका 38 आ रहा है ना, सभी लोगों का 38 आ रहा है, 38 सब लोग का आ रहा है। बात को समझिए। कितने तरीका हम इसमें हम आपको कहे थे बताने के लिए, 3 तरीका ना। पहला तरीका पर आइए, फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट वाला जो मेथड है, पहला जो तरीका है, तो पहला जो मेथड इसमें हम लोग अप्लाई किए, पहला जो मेथड है वो वेटेड एवरेज बेसिक मेथड है। ऐसा मेथड है जी, बेसिक मेथड, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज हमें किसका मान निकालना है, कप्तान का। हमें कैप्टन का एज निकालना है। तो 13 में हम गुना कर देंगे 26 से, 13 में 26 से गुना कर देंगे, और 12 में गुना कर देंगे 25 से, 12 में 25 से। 13 में 26 से गुना कर दिया तो 26 में 3 13, 26 में 3 78 का 8, हासिल रह गया 7। 26 और 7 कितना हो गया कहिएगा कि 33। और यहाँ हो गया कितना 300। तब यहाँ घटाने के बाद 38 आ गया। कप्तान 38 वर्ष का है। कप्तान कितना वर्ष का है कहिएगा, 38 वर्ष का। तो कप्तान हो गया 38 वर्ष। कप्तान कितना वर्ष का है कहिएगा, कप्तान 38 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी, कप्तान 38 वर्ष का है। सी फोर छत्रपति शिवाजी। पीडीएफ अभी नहीं गया है इसका, एक बार देखिए तो चेक कर लीजिए एवरेज का प्रिंटेबल पीडीएफ। कौन कौन सा नहीं गया है एक बार थोड़ा सा कमेंट और कर देगा। सेकंड मेथड पर हम आ जाते हैं। सेकंड मेथड पर आते हैं तो सेकंड वाला जो मेथड है वो डेविएशन मेथड लगाते हैं। सेकंड वाले मेथड है वो कौन सा मेथड हो गया, डेविएशन। तो डेविएशन हम लोग लगा देंगे और डेविएशन मेथड से हम लोग आंसर करेंगे। तो सेकंड वाला मेथड डेविएशन। सेकंड वाला कौन सा मेथड, डेविएशन। सर यंग है सर, सारा मैच, हाँ तब सारा मैच एकदम क्लियर करवा देगा, क्लियर करा ही रहा है। तो हम लगा देंगे यहाँ डेविएशन मेथड। कप्तान का एज निकालना है तो कप्तान का हम एज निकालने जा रहे हैं। किसका एज निकालने जा रहे हैं, कप्तान साहब का। कप्तान का एज निकालने जा रहे हैं। अच्छा, पहले जो एवरेज था कितना था, 25। अगर कप्तान 25 वर्ष का आता, कप्तान 25 वर्ष का आता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं। 25 वर्ष से ज्यादा वर्ष का आएगा तो एवरेज में वृद्धि, और 25 से कम वर्ष का आएगा तो एवरेज में कमी होगी। एवरेज में वृद्धि और एवरेज में कमी होगा। तो एवरेज में वृद्धि है और एवरेज में कमी, तो हम कहेंगे एवरेज में वृद्धि है। वृद्धि है 1 का, पहले 25 था अब 26। 1 का वृद्धि कितने लोग पर, 13 पर। 1 के एवरेज में वृद्धि है कितने लोग पर, 13 पर। तो 1 में 13 से गुना कर देंगे, और 25 प्लस 13 कितना हो गया कहिएगा कि 38। जो जिनको आसान लगेगा, वेटेड एवरेज आसान है तो वेटेड एवरेज से, और जिनको डेविएशन आसान है डेविएशन से बनाइएगा। आंसर में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। पहले भी ऑप्शन नंबर सी है, अभी भी ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर में परिवर्तन होगा ही नहीं। आंसर फिर कितना होगा कहिएगा कि सी। सर कल सीजीएल 4 का एग्जाम के बारे में, उसके बारे में कुछ सर, कल सीजीएल 4 के एग्जाम के बारे में कुछ
बता दीजिए कल सीजीएल 4 कैसे है? सीजीएल 4 के कैसे अभी एग्जाम है? अभी तो फॉर्म ही भरा रहा। सीजीएल 4 का जो पेपर है उसका एक आया है फॉर्म, उसको आप लोग सब फिल कर दीजिए जो ग्रेजुएट है। तीसरा तरीका पर हम आते हैं। तीसरा तरीका है कि क्रॉस मेथड हम लगाएंगे। थर्ड जो मेथड है इसमें, ये तो बहुत बेस्ट मेथड है थर्ड वाले। थर्ड जो मेथड है वो भी जबरदस्त मेथड है। मेथड थर्ड पर आ गए और ये हो गया क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड हो गया? क्रॉस। तो इसमें हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। क्रॉस मेथड के लिए कुछ कुछ बातें समझिए। क्रॉस मेथड लगाने के लिए कुछ बातें और कुछ बात यहाँ, कुछ बात। सर एसएससी सीजीएल, अच्छा एसएससी सीजीएल ना कहिए, तो वो सिर्फ एसएससी सीजीएल है, वो सीजीएल 4 नहीं है, वो सिर्फ एसएससी सीजीएल। सीजीएल 4 है बिहार वाला, बिहार एसएससी सीजीएल 4 है, तो वो सिर्फ सीजीएल 4 है। तो सीजीएल 4 में एसएससी सीजीएल में क्या है? प्लस। पहले 25 है, अब 26 है प्लस का। सबसे पहले देखेंगे कि वृद्धि है कि कमी है, तब वृद्धि और कमी हम लोग निकालेंगे। पहले 12 था, संख्या वृद्धि हो गया प्लस। 25 है, संख्या वृद्धि हो गया एवरेज था प्लस। यहाँ दोनों में डिफरेंस कितना का है? 1 का। और यहाँ भी दोनों में डिफरेंस कितना का है? 1 का। अच्छा अगर हम क्रॉस मेथड लगा रहे हैं तो डिफरेंस समान होना जरूरी नहीं। एकदम कान को खोल लीजिए, जिनको है दिक्कत, लॉक लगा हुआ है ऐसे करके खोल लिए कान को, और दोनों कान को खोल करके आराम से सुनना, समझना कि ऐसा नहीं कि आप आए मेथड वहां मेथड लगाइएगा कि जहां सेम डिफरेंस हो। ये कोनो जरूरी नहीं है कि डिफरेंस सेम हो, अलग अलग डिफरेंस रहेगा तो भी। जैसे यहाँ डिफरेंस 8 आ जाए, वहां डिफरेंस 15 हो जाए, यहाँ 25 हो जाए, वहां -8 हो जाए, तब डिफरेंस कहीं भी हो, सेम जरूरी नहीं है, वहां हम लोग लगा देंगे क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड लगाने के लिए एक से ऊपर में तो दूसरा से नीचे में, पहला से ऊपर में तो दूसरा से नीचे में गुना कर दिए। एक में 25 से गुना कर दिए तो एक कैप्टन साहब का एज हो जाएगा। कौन सा कैप्टन? कप्तान साहब का, साहिबा नहीं, कप्तान साहब। एक में 25 से गुना कर दिए 25, बीच वाला साइन इन दोनों प्लस, दोनों गुणनफल के अनुसार प्लस गुना प्लस कितना हो गया? प्लस। प्लस में प्लस से गुना कर दिए प्लस, और एक में 13 से गुना कर दिए 13। 25 प्लस 13 कितना हो गया? कहिएगा 38 वर्ष। 25 प्लस 13 हो गया 38 वर्ष। इस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सर एयरबड लगाए हैं तो कान कैसे खोले? निकाल करके एयरबड, एयरबड निकाल लो फिर आराम से खोलो। और माइनस में गुना करेंगे माइनस, प्लस हो जाए। प्लस में गुना करेंगे माइनस, माइनस में गुना कर देंगे प्लस। ये सबका सब चारों पॉइंट याद रखें, सबका सब चारों पॉइंट याद एकदम रखना है। क्विक हम कर दिए क्रॉस गुना, तो हम कहेंगे कि एक से नीचे में गुना करेंगे तो दूसरा से ऊपर में गुना कर देंगे। तो एक में 26 से गुना किए 26, और एक में 12 से गुना कर दिए 12। 26 प्लस 12 कितना हो गया? 38। 38। तो तीनों तरीका में कोई भी लगा दीजिए, बेसिक लगाइए, वेटेड एवरेज लगाइए, या तो डेविएशन लगा दीजिए, या क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। क्लियर? डन। 22 पर आ जाइए। 22 नंबर सवाल का आंसर करिए। कितना नंबर? 22 नंबर सवाल। छात्र का जो औसत है 14 वर्ष, 15 का जो एवरेज है ना 14 है, और एक शिक्षक शामिल हो गया तो 16 शिक्षक हो गया। और अब जो एवरेज है, अब जो एवरेज है, एक वृद्धि हो गया था 15 हो गया। पहले 14 वर्ष का था, अब एक वृद्धि हो गया 15 वर्ष का। लगा दें क्रॉस मेथड। विनोद भाई क्रॉस मेथड लगा दें। यहाँ एक की वृद्धि है, यहाँ भी एक की वृद्धि है, प्लस है, प्लस लिख दिए, प्लस प्लस, बस सिर्फ साइन यहाँ से देखना। तो टीचर जी का एवरेज निकालने जा रहे हैं। एक में 14 से गुना कर दिए 14 प्लस, एक में 16 से गुना कर दिए 16। 14 और 16 एकदम कितना? 30। वाह, तो 30 वर्ष के गुरुजी हैं। ये जो गुरुजी है ना, शिक्षक जो सर हैं, शिक्षक जी, मास्टर जी, वो कितने के हैं? 30 वर्ष। 30 वर्ष, 14 प्लस 14 30 होता है अनुसार। बोल झोल। 23 पर आ जाइए। 23 नंबर सवाल का आंसर करिए। 23। तेरह परिणामों का औसत 42 है। 13 परिणामों का औसत कितना है? 42। तो 13 संख्या का एवरेज है वो 42 है। कितना है जी? 42 है। अब कह रहा है प्रथम 7, प्रथम 7, प्रथम प्रथम 7 परिणाम का जो एवरेज है, फर्स्ट 7, इसका एवरेज 44 है। और अंतिम 7 परिणाम का जो एवरेज है,
अंतिम 7 का जो एवरेज है वो 43 दे रखा। अंतिम का एवरेज कितना है 43। प्रथम 7 44 और अंतिम 7 43। प्रथम 7 का एवरेज 44, अंतिम 7 का एवरेज कितना है कहिएगा 43। अब हमें सातवां परिणाम ज्ञात करना है कि सातवां परिणाम क्या है। इसमें दो प्रकार के सवाल आता है, एक होता है मिसिंग और एक होता है ओवरलैपिंग। कितने टाइप का सवाल होता है जी? इसमें दो टाइप का, इसमें दो टाइप का सवाल होगा। पहला टाइप है जो ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैपिंग, और दूसरा है मिसिंग, दूसरा है मिसिंग। सबसे पहले आप बताइए कि ओवरलैपिंग है कि मिसिंग है। तो ओवरलैपिंग का सवाल है कि मिसिंग का सवाल है? सबसे पहले आप बताइए कि ओवरलैपिंग का सवाल है कि मिसिंग का सवाल? मिसिंग का सवाल। ओवरलैपिंग का सवाल है कि मिसिंग का सवाल? हम पहले यहाँ समझेंगे कि कब ओवरलैपिंग होता है और कब मिसिंग का। ओवरलैपिंग और मिसिंग का हम लोग पहले सवाल देखेंगे कि कब ओवरलैपिंग होता है और कब मिसिंग होता है। टोटल नंबर 13 है और 13 का जो एवरेज है 42 है। कमेंट बंद, बात को समझ। टोटल नंबर कितना है कहिएगा कि 13 है। टोटल नंबर 13 है और 13 का एवरेज है वो 42 है। टोटल नंबर 13 है, 13 का एवरेज 42 42 है। अच्छा, शुरू और अंत कहीं से रहे, फर्स्ट और लास्ट दिया रहेगा तो हम फर्स्ट और लास्ट से। मिक्सचर इरिगेशन एवरेज का पीडीएफ नहीं है। मिक्सचर इरिगेशन और एवरेज पार्टनरशिप आ गया है। अगर नंबर को हम जोड़ेंगे और ओरिजिनल नंबर से ज्यादा हो जाएगा ओवरलैपिंग। नंबर को जोड़िए तो 7 और 7 कितना हो गया 14। ओरिजिनल वाला नंबर कितना है 13। फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर को जोड़ देंगे, शुरुआत वाले और अंतिम वाले दोनों नंबर को जोड़ेंगे, तब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दिए 14। शुरू में नंबर 13 था, अब 14 हो गया। अगर जोड़ने पर ज्यादा है, अगर जोड़ने पर नंबर ज्यादा हो गया तो हम कह देंगे कि जोड़ने पर नंबर ज्यादा है। तब ये हो गया क्या कि जोड़ने पर अगर नंबर ज्यादा हो गया है तब ओवरलैपिंग, और जोड़ने पर नंबर ओरिजिनल नंबर से कम हो गया मिसिंग। जोड़ने पर नंबर ज्यादा हो जाएगा तब ओवरलैपिंग, और जोड़ने पर नंबर ओरिजिनल नंबर से कम हो जाएगा मिसिंग का सवाल। तो जोड़ने पर ज्यादा ओवरलैपिंग, जोड़ने पर कम मिसिंग, तो ये ओवरलैपिंग का सवाल। और ओवरलैपिंग में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, ओवरलैपिंग में साइन चेंज नहीं होता है सर। तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। यहाँ चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है तो हमें साइन को हम चेंज नहीं करेंगे, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, तो ये नो चेंज है। कैसा है कहिएगा नो चेंज। इसमें साइन को परिवर्तन नहीं करना है और इसमें चिन्ह परिवर्तन होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। मिसिंग में चिन्ह परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होगा? प्लस रहेगा तो हम माइनस में लिखेंगे और माइनस रहेगा तो हम प्लस में लिखेंगे। तो प्लस है तो माइनस में और माइनस है तो हम प्लस में लिखेंगे। चलिए हम आ रहे हैं सातवां नंबर निकालने के लिए। तो सातवां नंबर हम निकालने जा रहे हैं कि इसका सातवां संख्या क्या है। सातवां नंबर जब हम लोग निकालेंगे तब प्रथम 7 का 44 है, अंतिम 7 का 43 है। ओरिजिनल एवरेज कितना है 42। 42 से एवरेज ज्यादा है कि कम है कहिएगा कि ज्यादा है। ये 42 से एवरेज ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। अच्छा, ओरिजिनल एवरेज 42 है तो सातवां संख्या भी 42 होगा। ओरिजिनल 42 है तो सातवां भी 42 होगा। तो ओरिजिनल 42 है तो सातवां क्या है 42 होगा। 42 एवरेज 44, ओरिजिनल 42 था, दो ज्यादा, एक पर दो ज्यादा तो 7 पर 14 ज्यादा, तब प्लस 14, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। एक पर एक ज्यादा तो 7 पर कितना ज्यादा कहेगा 7 ज्यादा, तो 7 ज्यादा। ऐड कर दिए 56 और 7 कितना हो गया 63। तो जो सातवां नंबर है वो 63 हो। सातवां जो संख्या है वो क्या हो जाएगा 63। किस ऑप्शन में है कहिएगा ऑप्शन नंबर बी। बस ओवरलैपिंग और मिसिंग के सवाल को पहचानना है। जोड़ करके नंबर से ज्यादा ओवरलैपिंग, जोड़ने पर ओरिजिनल नंबर से कम मिसिंग का सवाल। क्लियर? सवाल का आंसर करना। 17 परिणामों का औसत 60 है। कितना? 17। 17 परिणामों का जो औसत है वो 60 है। तो 17 परिणाम का जो एवरेज है ना वो 60 दे रखा है। इस 17 परिणाम का एवरेज 60 है। 17 को का एवरेज 60 है, ये दे रखा है जो ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल 17 नंबर है, एवरेज 60 है। अगर आप प्रथम 10 परिणाम और प्रथम 10 का एवरेज है 63। क्लियर? करिए आंसर। केस है कहिएगा ओवरलैपिंग का। सबका 50 आया है, ये ओवरलैपिंग का है। ओवरलैपिंग है 10 + 8 18 17 से ज्यादा है। अब हमें कौन सा नंबर निकालना है? 10वां। तो 10वां संख्या हम निकालने जा रहे हैं। ओरिजिनल एवरेज 60 है तो 10वां संख्या 60 होगा। यहाँ कितना ज्यादा है कहिएगा कि 3 ज्यादा है। एक पर 3 ज्यादा तो 10 पर कितना ज्यादा हो गया 30, तो प्लस का 30 हो गया। यहाँ 5 कम है, एक पर 5 कम है तो 8 पर कितना कम हो गया 40, 40 कम हो गया। 60 और 30 90 में 40 चला गया था 50 आया। 50 वाला लोग मुस्कुरा सकते हैं। जितने लोग को 50 आया है वो सब लोग आराम से मुस्कुरा सकता है। मुस्कुराने का उसको पूरा पूरा हक है, पूरा पूरा हक है मुस्कुराने का। तो मुस्कुराओ बढ़िया से, जम करके कम मुस्कुराना। कैसे मुस्कुराना है कहिएगा? जम करके। तो जमाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
हंसते रहिए, खेलते रहिए। चलिए अगला 25 पर आ जाइए। कह रहा है एक वर्ग में 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्र आने से औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र की औसत आयु क्या है? तो हम कहेंगे कि सर 40 छात्र हैं और 40 छात्र का एवरेज है वो 15 है। तो 40 का एवरेज 15 है। 10 नया छात्र आ गया था 50 हो गया। अब जो एवरेज है, अब एवरेज है वो 0.2 से वृद्धि है, तब हो गया 15.2। लगा दे वेटेड एवरेज। जो न्यू 10 आया है, जो न्यू 10 आया है, स्टूडेंट एवरेज निकाल लेते हैं। अगर न्यू 10 आया है वो सब 15-15 वर्ष के आता है, एवरेज में परिवर्तन नहीं होता। एवरेज में वृद्धि है, इसका मतलब ज्यादा वाला आया है। एक पर 0.2 वर्ष के ज्यादा है, तब ये कितना हो गया? कहिएगा कि 50 पर 25 वर्ष ज्यादा वाला आया है। तब 25 वर्ष ज्यादा वाला आया है जो 10 लोग में विभाजित होगा, और 10 से भाग करेंगे तो 2.5 से एवरेज वृद्धि हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17.5। 17.5 कहीं है जी? एक पर हो गया 15 दूना, 1 मिनट गड़बड़ कर दिया ना, 0.2 है। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0.2 है। तो 0.2 पर 50 में तब 10 है, 10 वृद्धि है। चलिए 10 वृद्धि है कितने लोगों पर? कहेगा 10 वृद्धि है 10 पर। तो एवरेज में 10 की वृद्धि हो गया है 10 पर। तो एक वृद्धि होकर के 15 और 1 16 वर्ष हो गया। 15 और 1 कितना वर्ष हो गया? 16 वर्ष। तो ये डेविएशन लगाएंगे। ऐसे सवाल में डेविएशन लगाइए, आंसर करिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए। एक पर 0.2 की वृद्धि, तब 50 पर 10 की वृद्धि। 10 वर्ष वृद्धि होगा 10 लोग पर। तो 10 लोग पर 10 वर्ष वृद्धि होगा, तो 1 लोग पर कितना वृद्धि हो जाएगा? 1। तब 15 और 1 कितना हो गया? 16। डेविएशन भी बहुत कमाल का चीज है। क्लियर? इसको हम दे देते हैं HW में 26 का आंसर करिएगा। और हम लोग